होने जा रही है, याद रखिए आप लोग। कर्मा बाई, प्रेम से बोलिए दुर्गा माई की जय, अपने अपने माता पिता की जय। सुनिए, कर्मा बाई का नाम आप लोग सुने हैं तो अच्छा है, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। इसी कलयुग की माई थी कर्मा बाई। कर्मा बाई इसी कलयुग की माई थी। कर्मा बाई मांग मांग के खाती थी, जहां पर भी जाती थी किसी से मांग कर खा लेती थी। जहां भी जाती थी किसी से कुछ मांग करके खा लेती थी। एक दिन कृष्ण भगवान के मंदिर में गई 12-1 बजे दिन में, तो कर्मा बाई देखी पुजारी जी भोग लगा रहे थे 12-1 बजे दिन में। भगवान के भोग पुजारी जी 12-1 बजे भोग लगा रहे थे, और उसी मंदिर में कर्मा बाई गई। कर्मा बाई भगवान के समक्ष जा करके बोली, यह पुजारी आपको भूखे मार देगा। भगवान से बोली। यूं ही कर्मा बाई जब देखी कि 1 बजे पुजारी जी भोग लगा रहे हैं, तो मंदिर में भगवान के समक्ष जाकर के कर्मा बाई बोली, यह पुजारी आपको भूखे मार डालेंगे, सुबह से आपको भूख लगा होगा। कर्मा बाई कही, यहां तो मेरा कोई अधिकार नहीं है इस मंदिर में। कन्हैया भगवान, तुम एक काम करना, कल सवेरे 6 बजे आ जाना, मैं तुझको कुछ खिला दूंगी। कर्मा बाई बोली भगवान से। भगवान मिले नहीं, मंदिर में बोली कि भगवान 12-1 बजे भगवान खा रहे हैं, भगवान आपको तो बड़ी भूख लग जाती होगी, ऐसा कीजिए भगवान, कल से आप मेरे घर सुबह आइए और मैं आपको कुछ न कुछ खिला दूंगी। कह के कर्मा बाई घर चल गए। उसके बाद यहां आकर के 56 भोग खाना, मेरे यहां पहले आना, और जब मेरे यहां से जो मिलेगा मैं आपको खिला दूंगी, फिर मंदिर में आकर के आप 56 भोग खाना। कर्मा बाई बोलकर चली गई, लेकिन कर्मा बाई को विश्वास था, कर्मा बाई को विश्वास था कि कन्हैया अवश्य आएगा, कन्हैया मेरा अवश्य आएगा। ये कर्मा बाई को विश्वास था। सवेरे जगी कर्मा बाई, सवेरे जगी 4-5 बजे सुबह में, स्नान भी नहीं की, घर आंगन साफ की और थोड़ा सा खिचड़ी बना। कर्मा बाई जैसे खिचड़ी बना के रखी, 6 बजा होगा, दरवाजे पर, कर्मा बाई के दरवाजे पर 8 साल का एक बच्चा आकर के, और वह लड़का बोला, माँ माँ जल्दी खिला दे, बहुत जोर से भूख लगी। 6 बजे सुबह में 8 साल का बच्चा आता है और दरवाजे पर कर्मा बाई के आकर के बोला कि माँ माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खिला दो माँ। कर्मा बाई ने खिचड़ी खिलाई, खिचड़ी। और यह नियम रोज सुबह 6 बजे का हो गया, रोज नित्य दिन, रोज भगवान आते थे। कर्मा बाई भगवान कृष्ण को रोज खिचड़ी खिलाती थी।
यह एक सच्ची घटना है। मैं आपसे कथा नहीं कह रहा हूं, रामायण का कथा बतला रहा हूं। आपको ये लगता होगा कि मनगढ़ंत बातें हैं, नहीं। आज भी वृंदावन में इस कथा को किया जाता है, एक हकीकत है। आगे चल करके आपको पता चलेगा कि कितनी हकीकत है। कर्माबाई कलयुग में थी, अब तो नहीं रही। कर्माबाई इस दुनिया से चली गई। जो भी कथा आपके समक्ष सुनाया जाएगा उसका कुछ प्रमाण होगा। अगर कोई इस पर बात करेगा, विचार करेगा, तो मेरे गुरु जी का आदेश है, बेटा जो भी कहना मेरे कहे हुए बात को बताना। कहीं से कोई अड़चन आती है तो आपसे सुलभ होता है तो होता है, नहीं तो बेटा मुझे बताना, मैं उस आदमी को बताऊंगा। मैं जो भी बतला रहा हूं प्रमाण दिया जाएगा आपको। ये नहीं कि मैं कह के चला गया। कहीं कोई आपको दिक्कत लगती है तो आप मुझसे सवाल कीजिएगा, मैं उसका जवाब किस पुराण में 4 वेद या 18 पुराण, रामायण, वाल्मीकि, तुलसीदास कहाँ है, मैं पन्ना खोल खोल करके आपको बतलाऊंगा। तो रोज आते थे भगवान और खिचड़ी खा करके कर्माबाई के ओर चले जाते थे। कर्माबाई रोज भगवान आते, कर्माबाई के खिचड़ी को खाते। एक दिन सुबह सुबह भगवान खा के गए, 6-7 बजा होगा सुबह। कर्माबाई बर्तन साफ कर रही थी भगवान के जाने के बाद। उसी समय एक संत महोदय उसी रास्ते से गुजर रहे थे। महात्मा बोले कर्माबाई को, इतनी सवेरे सवेरे भोजन खा लिया। संत बोले, इतनी सवेरे सवेरे माई तू भोजन कर लिया? कर्माबाई बोली, मैं नहीं खाई, अरे वो कन्हैया आया था भोजन करके चला गया। देखिए ना कितनी सस्ती बात। महात्मा बोले, हाँ तुम बहुत बड़ी भक्तन बन गई हो ना, बड़ी भक्तन बन गई हो। तुम्हारे घर कन्हैया आए थे भोजन करने और तुम भगवान को खिचड़ी खिलाती हो। अभी तुमने स्वयं नहाया नहीं, बर्तन साफ कर रही हो, नहाया नहीं। घर आंगन में सारे के सारे गंदा लगा हुआ है और कर्माबाई तुम भगवान को खिचड़ी खिला दिया। संत बोले, तुम स्वयं स्नान नहीं की और भगवान को भोजन खिलाती है। अगले दिन जगी, सफाई करने में संत महोदय जब बताए कि स्नान करके घर आंगन को साफ करके तब न भोजन बनाना चाहिए। कर्माबाई सोची कि ठीक है, अगले दिन से मैं स्नान करके घर आंगन को साफ करके तब मैं भोजन बनाऊंगी। अगले दिन कर्माबाई लगी सुबह जग करके स्नान करने, आंगन को लिपने, घर को लिपने, सफाई करने। तब तक खिचड़ी खाने का समय हो गया। भगवान भोजन बना ही नहीं था, भोजन बना ही नहीं था, तब तक भगवान आ गए। सफाई करने में ही समय लग गया, खिचड़ी बना ही नहीं था, तब तक भगवान चले आए। भगवान बोले, माई जल्दी खिलाओ, माँ बनाई है। कर्माबाई बोली कि क्या खिलाऊं, अभी तो मैं बना ही नहीं पाई हूं। कर्माबाई जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई। उधर मंदिर में पुजारी जी महाराज मंदिर के पट खोलने के लिए घंटी बजा रहे थे। लेट हो गया इधर कन्हैया को कर्माबाई के घर। तब तक पुजारी जी जा करके मंदिर में पट को खोलने लगे, घंटी बजाने लगे। भगवान कृष्ण भी 2-4 कौर ही खाए थे। अलगे अलगे पदी तो बड़ी डिस्टर्ब होता है, इतनी आवाज हमारे काने में आवे। छोड़ो तू
सुने ना ये बोला के है ना तू बैठे का कि ना चलिए कथा पर। उधर मंदिर में पुजारी जी घंटी बजा रहे थे पट खोलने के लिए। आप कन्हैया सब देख रहे हैं, जल्दी जल्दी 2-4 कवर कन्हैया मारे हैं। हाँ, खाने के बाद में 2-4 कवर खाए थे। जैसे देखे कि पुजारी जी पट खोलने वाले हैं और मंदिर से मैं गायब हूं, मैं तो मंदिर में हूं नहीं, और पुजारी जी घंटी बजा रहे हैं। भगवान लगे भगवान दौड़ने, 2-4 कवर खाए और लगे भागने। आपको सत्य बताऊं माई बाप, पुजारी जी ने मंदिर का पट खोला तो भगवान के विग्रह में उन्होंने दाहिने हाथ पर भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी। भगवान इतनी जोर से भागे और जब मंदिर में प्रवेश किए ना तो पुजारी देख रहे हैं कि अरे भगवान की मुख में खिचड़ी लगा हुआ है। मंदिर में पुजारी जी के दिमाग चकरा गया। पुजारी जी लगे कांपने। पुजारी जी को रात्रि में भगवान स्वप्न दिखाते हैं। भगवान कहते हैं पुजारी जी से, मैं जो बताने जा रहा हूं पुजारी जी, किसी से कहना मत, मैं रोज रोज कर्मा बाई के घर खिचड़ी खाने के लिए जाता हूं। जब कर्मा बाई इस दुनिया से चल बसी, नहीं रही, तो उसके बाद कई दिनों तक कर्मा बाई के अगल बगल के लोग सुबह 6 बजे जब खिचड़ी नहीं मिलता था तो बालक के रोने की आवाज आती थी। कर्मा बाई जब इस दुनिया से चल दी तो भगवान जाते थे 6 बजे सुबह में और खिचड़ी नहीं मिलता था तो बड़ी रोते थे। कर्मा बाई के लिए रोते थे, करुणा विलाप करते थे और रो करके आ जाते थे। घर के अगल बगल के सभी लोग सुनते थे भगवान की रोआई की आवाज, लेकिन भगवान दिखाई नहीं देते थे। वही खिचड़ी है कि आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान को 56 भोग लगे चाहे ना लगे, लेकिन जगन्नाथ भगवान को आज भी कर्मा भाई की खिचड़ी खिलाई जाती है। जगन्नाथपुरी, मैं आपसे पहले बता दिया कि ये शास्त्र की कथा आपके सामने हो रही है। आज भी जगन्नाथपुरी का नाम आप लोग सुने हैं, बहुत लोग आप लोग गए भी होंगे जगन्नाथपुरी धाम में। वही खिचड़ी आज जगन्नाथ भगवान को कर्माबाई का खिचड़ी खिलाया जाता है। एकादशी के दिन आप सभी लोग जानते हैं, एकादशी के दिन चावल खाना तो दूर की बात है, चावल छूना भी मना है। चंदन हम लगाते हैं माथे पर, बहुत लोग चावल को भी नहीं लगाते हैं एकादशी के दिन। केवल धरती पर एक स्थान है, केवल इस धरती पर एक ही स्थान है जहां एकादशी को भगवान को कैद खाने में डाल दिया गया है। वह स्थान है जगन्नाथपुरी। एकादशी भगवान गए जगन्नाथ भगवान के पास। आज जाकर के जगन्नाथ भगवान से बोले, आप खिचड़ी नहीं खा सकते, चावल है, क्योंकि मैं आया हूं, एकादशी हूं, मैं एकादशी हूं, आपके पास आया हूं। भगवान कहने कि खिचड़ी नहीं खाना है, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है। तुम मेरी कर्माबाई की खिचड़ी छुड़वाने आया है? जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं एकादशी भगवान से, कदापि नहीं, तुम मेरे कर्माबाई की खिचड़ी को छुड़वाने आया है। डालो इसको, पकड़ लो।
के एकादशी भगवान के जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है ना, उसके पीछे एक कारागार है, जेल है। उसी जेल में एकादशी भगवान को उल्टा करके और लटका दिया गया है। आज भी आप लोग जाइएगा जगन्नाथपुरी मंदिर में तो देखिएगा, आज भी है एकादशी भगवान के उल्टा लटकावल बा जगन्नाथपुरी मंदिर के बगल में जेल खाना में। के लटकावले बा? जगन्नाथ भगवान। काहे जाकर के भगवान को कहे एकादशी भगवान कि आप चावल मत खाइए, खिचड़ी मत खाइए। आवश्यक सूचना है, भगवलिया निवासी हीरामन शाह जी के पुत्र सुरेश दिनेश जी, आप अपने घर चले जाइए, कुछ जरूरी काम। और उल्टा लटका दिया गया है एकादशी भगवान को। आज भी कैद खाने में डाल दिया गया, लटका दिया गया है। मंदिर के पीछे उल्टा लटका के बंद कर दिया गया है। पूरे धरती पर एकमात्र स्थान है जगन्नाथपुरी, जहां पर एकादशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शांति। वहां भगवान नित्य चावल पाते हैं, नित्य रोज जगन्नाथ भगवान को चावल खिलाया जाता है। अब बताइए, कर्माबाई के लिए भगवान आ सकते हैं? ना नहाती थी, ना पूजा करती थी, ना शुद्ध से घर आंगन बहारती थी, और भगवान को बुलाकर और रोज खिचड़ी खिलाती थी। हमारे आपको बुलाने पर क्यों नहीं भगवान आते हैं? मैं बुलाता हूं, आप बुलाते हैं, भगवान क्यों नहीं आते हैं जी? माई बाप, कारण बताता हूं, मैं बताता हूं कारण। कर्माबाई ने अपनी पूरी जीवन में भगवान से कुछ नहीं मांगे। हम और आप भगवान को बुलाते हैं, माता को बुलाते हैं, तो क्यों नहीं आते हैं? कर्माबाई को बुलाने पर क्यों भगवान आ गए? हम और आप अपने जीवन में रोज रोज कहीं कहीं कुछ जाते हैं, बौद्धी माई के पास, सातों माई के पास, दुर्गा माई के पास, हनुमान जी के पास, भगवान जी के पास जाते जाते कहते हैं कि हई हो जाई नो, हई हमार कमवा हो जाई तो तारा का प्रसादी चलौती आ ना होला नो। तो बहुत लोग एहू न कहेला कि तोहरा के तो साफ मन करता कि उठा के नदी में फेंक दे। हाय दादा रे दादा, कदापि ना, कप्पो ऐसा गलती ना। बहुत लोग हमने देखले बनी से खिसिया के कहेला कि इतना दिन से हेंग भइल होंग भइल, यहाँ गईनी वहाँ गईनी, हई ना भइल, हो ना भइल, होंग ना भइल। कदापि ना। वही है वही जो राम रचि राका, हमारे आपके करने से कुछ नहीं होगा, ये सब ऊपर वाले का कमाल है। जहां मांग होती है ना, मांग हो जाए, डिमांड हो जाए, वहां से प्रेम समाप्त हो जाता है। भगवान बताते हैं कि कर्माबाई अपने जिंदगी में मुझसे कुछ नहीं मांगी, रोज खिचड़ी खिलाती थी, लेकिन एक रोज भगवान से नहीं कहती थी कि हमको ये दीजिए वो दीजिए। जाइए भगवान के पास, आप जो मनोरथ आपके अंदर है, जो भाव है, माता समझ रही है, भगवान समझ रहे हैं, सिर्फ अपना कर्म कीजिए। जहां मांग होता है ना, वहां से प्रेम समाप्त हो जाता है। अगर आप भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, माता का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उस जन्म में नहीं, उसके अगले जन्म में यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो माई बाप मांगना बंद कर दीजिए। क्यों? आपसे रोज कोई कुछ मांगेगा, आपको अच्छा लगेगा? रोज कोई आकर के आपसे कुछ मांगे, अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से भगवान को से रोज रोज कुछ आप मांगिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जिसको प्रेम करते हैं उससे मांगा नहीं जाता। भगवान से प्रेम करते हैं, माता से प्रेम करते हैं, कुछ मांगिए मत, समय के अनुसार सब आपको मिल जाता है। मांगे
वहां लुटाते हैं, आप भी लुटाइए, अपने मन को लुटा दीजिए, अपने भाव को लुटा दीजिए, वहां रोने लगिए, कुछ मांगिए नहीं। एक कर्मा बाई की कथा, प्रेम से बोलिए दुर्गा माई की।